हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शानू एंड अल्लू। तो गाइज़, ये वाला व्लॉग थोड़ा इमोशनल होने वाला है क्योंकि आप सोच नहीं सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं अभी आपको बताऊँगी भी नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस ऐसी जगह जा रही हूँ जिसको लफ्ज़ों से भी बयान करे तो वो बहुत कम है। अब आप ही सोच सकते हो जगह क्या ही हो सकती है। आई नो मेरा इतना बोलना ही आपको फटाक से समझ गया होगा कि मैं कहाँ जा रही होगी। तो बस मेरे को मतलब और इंतज़ार नहीं हो रहा है। अभी मैं हैदराबाद में हूँ, हैदराबाद से मैं जा रही हूँ और सफ़र कुछ 6 घंटे के ऊपर का है। फ़्लाइट का रास्ता पूरा 6 घंटे का है। 6 घंटे भी मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहे। तो गाइस, आप समझ ही सकते हो कि क्या बीत रही है मेरे दिल पे, मुझे कैसा फील हो रहा है। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी। बट मैंने बहुत दुआ की वहाँ जाने के लिए, बहुत कुछ किया, मतलब बहुत इंतज़ार किया, बहुत अल्लाह से मांगा मैंने और फाइनली वो वक्त आ चुका है और अब मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो गाइस, अभी मैं रेडी हो गई हूँ फ़्लाइट पे जाने के लिए। बस खाली कपड़े चेंज करना है, बाल वाल सब बन गए, मेकअप कर लिया है मैंने। बस अभी फटाफट मैं यूनिफॉर्म चेंज करती हूँ और मैं जाती हूँ फ़्लाइट पे। और जो भी करूँगी मैं आप लोग को अपडेट रखूँगी और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो बने रहो ब्लॉग में और देखते रहो कि मैं क्या करती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में ज़रूर याद रखना। सब रेडी है और अब कुछ ही टाइम में टेक ऑफ होने ही वाला है। इंतज़ार नहीं हो रहा है, टेक ऑफ हो गया और हम सब निकल गए अपनी मंजिल की तरफ। देखते ही देखते 6 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला और अल्हम्दुलिल्लाह से अभी हम कुछ ही टाइम में लैंड भी करने जा रहे हैं। तो फाइनली अब हम हमारी मंजिल पे पहुंच गए और सारे हाजी भी रेडी हो गए अपनी मंजिल पे जाने के लिए। तो गाइस, फाइनली मैं वो जगह पहुंच गई हूँ इतना लंबा फ़्लाइट से आके। और अभी बस फटाफट फ्रेश होती हूँ, मेकअप निकालती हूँ और चलती हूँ। फिर आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और क्या शुरुआत कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सारी चीज़ें आपको बताती हूँ। मैं फ़्रेश होके आपको बताऊँगी सारी चीज़ें। तो गाइज़, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ अभी जाने के लिए। अभी तक का तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट फिर भी मैं अभी नहीं बताऊँगी, डायरेक्ट आपको मंज़र बताऊँगी। तो इंतज़ार करो। ये मैं यहाँ से होटल से निकल रही हूँ। मैंने कुछ पैसे एयरपोर्ट से ही निकाल लिए थे, बट मेरे पास में सिम नहीं है, तो सिम पहले जाके मैं वहाँ से परचेज़ करने वाली हूँ। और बाकी तो मैंने फ़्लाइट में थोड़ा बहुत खा लिया था, अभी कुछ नहीं खाया है, इंशाल्लाह बाद में ही खाऊंगी मैं। और जो भी करती हूँ आपको बताती हूँ। बने रहो व्लॉग में और देखते रहो कि मैं क्या करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे मैं रूम से निकल चुकी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ रिसेप्शन पे। मेरे को वहाँ से पावर बैंक लेना है, मैंने ले लिया था बट वो नहीं चल रहा है तो मुझे एक्सचेंज कराना है। अब वहाँ से पावर बैंक लेके फिर मैं बाहर जाऊँगी और आपको बताती हूँ क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करके जा रही हूँ। मैं बैठ चुकी हूँ दूसरी लोकेशन पे जा रही हूँ, फिर वहाँ से एग्जैक्ट लोकेशन पे जाऊँगी। चलते हैं। तुम बोला मक्का कितना है, मैं सोचा तुम बाद में जाएगा कभी, अच्छा, ये सोच रहा था। होटल से मैं वो लोकेशन पे आई हूँ जहाँ से मुझे एग्जैक्ट टैक्सी मिलेगी, जो लोकेशन पे जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो पहले लिए थे 15 रियाल, अभी इसका 20 रियाल, तो मतलब मैं 35 रियाल में पहुँच जाऊँगी मुझे जहाँ जाना है और आपको जाके बताऊँगी। तो चलते हैं गाइस। ऐसे ही मैं इधर आ चुकी हूँ, पीछे आपको सब दिख रहा होगा। अंदर जाके मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं सिम ले लेती हूँ। ओके गाइस, अभी मैं अंदर आ चुकी थी और अब मैं सिम के लिए रुकी हूँ। वो सिम के लिए बोल रहा है कि असर के बाद में मिलेगा, तो मैं सिम के लिए रुकी हूँ। तब तक का मैं बाहरी असर की नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद में मैं अंदर जाऊँगी और आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगी।
नमाज़ पढ़ लिया और मैं भी अंदर जाने वाली हूँ, बट मेरे नाम पे सिम नहीं आ रहा था, तो मुझे एक फ्रेंड मिल गई, मतलब फ्रेंड ऐसे बन गए हम लोग। वो पाकिस्तान से, मैं इंडिया से, तो मिल सकते हैं आप। हाय, आपका नाम क्या है? आयशा, इनका नाम आयशा है। तो ये मेरे को मिल गए हैं, तो बेचारे ने मेरी बहुत हेल्प की। इनके नाम पे मैंने सिम ली, तो मेरा फाइनली नेट चालू हुआ। मैं भी घर पे फ़ोन करके सबको दिखा सकती हूँ, सब कर सकती हूँ। तो थैंक यू आयशा। ये पाकिस्तान से है और मैं इंडिया से दोनों फ्रेंड बन गए। तो चलते हैं गाइस, मैं अंदर जाती हूँ, जो भी करूँगी आपको बताती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ये रहा वो मंजर, मैं जिसके लिए बोल रही थी कि मैं इधर आई हूँ। देख सकते हो आप लोग। अभी तवाफ़ करने, फिर आगे का मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة से मैंने तवाफ़ कर लिया है और नफिल की नमाज़ भी पढ़ ली है। अभी जमजम का पानी पीना बाकी है। जमजम का पानी पीने के बाद में मैं सफ़ा मरवा की तरफ में चले जाऊँगी और आगे जो भी करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये है सफ़ा का एरिया, यहाँ से सफ़ा मरवा के चक्कर लगाते हैं। ये सफ़ा मरवा का पहाड़ है। सफ़ा मरवा भी हो चुका है और अभी लास्ट है बाल काटने का। अब लड़कियों को इतना सा बाल काटना पड़ता है, लड़के भी इतना काट सकते हैं, बट टकला होना इज़ मतलब मच प्रिफर। तो ये मैं थोड़ा सा इतना सा ये बाल काटूँगी और फिर मेरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो जाएगा। मैं निकल रही हूँ यहाँ से और जाने का मन नहीं है, बट जाना तो पड़ेगा। तो आप लोग भी देख लो गाइस, कितना अच्छा मंजर लग रहा है। शाम हो गई है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया है। तो मैं निकल रही हूँ यहाँ से और आगे जो भी करूँगी आपको बताती हूँ। माशाल्लाह से कितनी भीड़ हो गई है। कि सबको ज़िंदगी में एक बार यहाँ पे आने का मौका मिले। आमीन सुम आमीन। हरम में से निकल गई हूँ और जा रही हूँ क्लॉक टावर में अलबेक लेने के लिए। भूख बहुत लग रही है, सुबह से कुछ नहीं खाई हूँ, तो अलबेक लेके टेक अवे लूँगी और होटल में जाके खाऊँगी। कितना अच्छा दिख रहा है सब। आई इधर मॉल में, अब यहाँ से बेक ढूंढ रही हूँ कि अलबेक किधर है। घंटे तक लाइन में लगने के बाद में फाइनली मैंने ले ली हुई ये अलबेक और अभी मैं जा रही हूँ कैब देखती हूँ अब जो जद्दा जाएगी। कि मैं जद्दा से आई थी तो वापस जद्दा जाना पड़ेगा और अभी मैं मक्का शरीफ में हूँ, तो चलते हैं। तो यहीं से मैं आ चुकी हूँ, आपको मेरी हालत दिख रही होगी। मैं फटाफट जाके फ्रेश होती, इसके बाद में ये अलबेक खाऊँगी। तो चलते गाइस, मेरा रूम आ रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है लिफ्ट से। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अब आप सोच रहे हो कि मैं गुड मॉर्निंग क्यों बोल रही हूँ। तो गाइस ऐसा हुआ कि मैंने अलबेक लेके आई, मैं बहुत ज़्यादा थक गई और मैंने थोड़ी बहुत चांद से बात की, उतने में फ़्रेश हो गई, पूरा सारे कपड़े अपने चेंज कर लिए, शावर ले लिया एंड उसके बाद में मैंने सिर्फ एक बर्गर खाया अलबेक का और मैं जो सोई। अभी मैं अप्रॉक्स कुछ 12 बजे के टाइम पे कुछ उठी हूँ, 12 साढ़े 12 बजे के टाइम पे। बहुत अच्छी नींद है अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से एकदम सुकून वाली नींद आई है मेरे को। फिर मैं फटाफट फ्रेश हो जाती हूँ और जाती हूँ लंच करने के लिए और आके फिर आप लोग से बात करूँगी। मैं आपको बताऊँगी मैंने क्या क्या खाया, ठीक है। वेजिटेबल सूप एंड चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, कितना बड़ा है। आई गेस मैं इसको रूम में भी लेके जाने वाली था खा के। एंड ये पता नहीं कौन सा जूस है, मुझे पूछना था। बस इतना ही है और खाते हैं। मैंने डेज़र्ट भी मंगाया, डेज़र्ट बताती हूँ। आया है डेज़र्ट में, इट्स स्ट्रॉबेरी चीज़ केक, लेट्स ट्राई इट। तो गाइस आई एम बैक, मैंने लंच कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पिज़्ज़ा खाया है और क्या खाया, चीज़ केक खाया, वेजिटेबल सूप पिया, थोड़ा ही सूप पी
और पिज़्ज़ा जो बच चुका था मैंने लाकर उधर पीछे वाइट कलर का दिख रहा है इधर, मैंने उधर पे रख दी कि मैं बाद में उसको खा लूँगी। बहुत ज़्यादा बच गया था, मैंने सिर्फ 3 स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा खाए। इतना बड़ा पिज़्ज़ा था, मैं कैसे खाऊँ, बाकी वेस्ट हो जाता तो इट्स बेटर कि मैंने लेकर आ गई। मैंने बोली क्रू लाउंज है, बाद में गर्म करके खा लूँगी, या फिर फ़्लाइट में लेके चले जाती हूँ, फ़्लाइट में गर्म करके खा लूँगी, फ़्लाइट में तो ओवन है। तो अभी मैंने कपड़े वापस से चेंज कर लिया और अब मैं फिर सोने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि रात की फ़्लाइट है, बहुत लॉन्ग फ़्लाइट है, तो मैं भी सोने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं अभी जो मक्का शरीफ गई थी, मैंने उम्रा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा। तो वहाँ पे मैं कुछ चीज़ें जो आपको बता नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू शूट दे, तो इसलिए मैं थोड़ा बता पाई। बट मैं एक शॉर्ट में स्टोरी आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया एंड कितना मेरा ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ। तब जो मेरी होटल है वो है जेद्दा में, और मुझे जाना था मक्का शरीफ। जेद्दा एंड मक्का शरीफ बोथ आर डिफरेंट सिटी, और जाने का रास्ता कुछ 1-1.5 घंटा है। तो मुझे मेरी होटल से पहले बामक्का या फिर शरफिया नाम की एक जगह है, वहाँ जाना होता है। तो उसका ट्रांसपोर्टेशन मुझे 15 रियाल लगा, अप्रॉक्स 300 रुपीज़ INR में। एंड देन वहाँ से मुझे जेद्दा जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी होती है वहाँ पे, तो वो लोग पर पर्सन 20 रियाल चार्ज करते हैं। तो मैं 15 रियाल में यहाँ से शरफिया गई, फिर शरफिया से जेद्दा मतलब मक्का शरीफ पहुँची मैं 20 रियाल में, तो टोटल 35 रियाल। तो 35 रियाल में मैं वहाँ पे पहुँच गई। देन आई टुक माई सिम लिया मैंने। सिम 40 रियाल का 5 GB डेटा मिला था मुझे एंड 60 मिनट का कॉलिंग मिला था। कॉलिंग तो कुछ काम का नहीं रहा, और वो भी मैंने एक मुझे मिली थी, पाकिस्तानी थी वो लड़की, शी वॉज़ वेरी स्वीट। उसने मेरे से सामने से बात किया, तो फिर हम लोग कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। तो उसने मेरी हेल्प की सिम के लिए, क्योंकि मेरे नाम पे सिम नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसके नाम पे सिम लिया। तो 35 + 40 50 60 70 75 रियाल मेरा यहाँ खर्चा हो गया। देन फिर उसके बाद में मैंने उम्रा किया पूरा। पहले इधर होटल में से निकलते टाइम पे ही नियत करके नफिल नमाज़ पढ़ी, फिर वहाँ पे जाके तवाफ़ किया एंड देन नफिल नमाज़ पढ़ी, फिर जमजम का पानी पिया, फिर सफ़ा मरवा के लिए गई। फिर सफ़ा मरवा होने के बाद में फिर एक इतना जितना भी हो हेयर कट करते हैं, तो मैंने भी बाल कट किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ से कट की, बट मैंने ना वो पता है वहाँ पे सीज़र वगैरह लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मेरे पास में फेस रेज़र रखा हुआ था, तो वो बहुत शार्प था। तो मैंने यहाँ पे होटल में उसको टेस्ट करके गई थी कि ये चलेगा कि नहीं मेरे बालों पे, तो वो चल रहा था, तो मैं वो लेके गई थी। तो उसी से मैंने अपने बाल काटे, क्योंकि ऐसा किसी से बोरो करके यूज़ करना भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं अपने साथ में लेके गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से तभी मेरा उम्रा कंप्लीट हो गया। और जो मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी मैंने, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। पूरा उम्रा करते करते मुझे शाम हो गई, रात होने वाली थी तभी। तो मैं अलबेक चले गई। अलबेक में इतना क्राउड गाइस, क्लॉक टावर वाले अलबेक में गई थी। क्लॉक टावर भी इतना भरा, क्योंकि सैटरडे का टाइम था और उम्रा करने तो यूजुअली लोग आते हैं इतने सारे, और छुट्टी भी थी, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। तो क्लॉक टावर भी इतना भरा हुआ, बाप रे। फिर अलबेक के लिए मैंने लाइन लगाया वहाँ पे ऑर्डर देने के लिए, तो आधा घंटा ऑर्डर लगाने के लिए क्यू में खड़े रही, फिर आधा घंटा पार्सल लेने के लिए मैं वहाँ पे खड़े रही। तो टोटल 1 घंटा वहाँ पे मेरा टाइम चले गया। मुझे भूख भी बहुत लग रही थी। फिर उसके बाद में मैंने अलबेक लिया, मैंने खाई नहीं, मैंने बस एक अलबेक का मील लिया नगेट वाला, और एक सिंगल बर्गर लिया एंड 2 बन की पैकेट ली। सो इट वाज अराउंड 30 रियाल, तो 75 80 90 100 110 हुआ शायद। और फिर वहीं जो क्लॉक टावर में एक मॉल था, वहाँ से जा रही थी, मुझे परफ्यूम अच्छा लगा था, तो मैंने अपने लिए एक परफ्यूम ख़रीद लिया। सो इट वाज लाइक अराउंड 50 रियाल। तो पता नहीं, अब मैं कैलकुलेशन नहीं बता रही हूँ, बस खाली आपको बता रही हूँ कि मैंने अप्रॉक्स कितना खर्चा किया। एंड देन फिर वहाँ से मैं चले गई ट्रांसपोर्टेशन लेने के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं वहाँ पे बहुत टाइम तक खड़े, अप्रॉक्स वहाँ पे भी मैंने 1 घंटा खड़े रही, क्योंकि गाड़ी आ ही नहीं रही थी एंड देवर चार्जिंग अराउंड, अगर सिंगल पर्सन जा रहे हो तो 300 रियाल तक का चार्ज कर रहे थे। शेयरिंग में जा रहे हो तो इट वॉज लाइक 30 रियाल एंड 20 रियाल। तो बहुत सारी टैक्सी ऐसी आ गई, मैंने मना कर दी जाने। वो जा रहे थे वो लोग 20 रियाल 30 रियाल में, बट कैसे जेंट्स बाजू में बैठे थे, सो इट वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल, तो मैंने मना कर दिया था वो भी। फिर इतना रुकने के बाद में फाइनली मैं एक गाड़ी में बैठी, तो वहाँ पे अच्छा है मेरे बाजू में फीमेल ही थी और मेरे पीछे भी सारी फीमेल बैठी थी, फ्रंट साइड में सारे जेंट्स बैठे हुए थे, सो इट वॉज़ लाइक नॉर्मल। तो मैं उसमें चले गई, मुझे रास्ते में बहुत भूख, सो उसका भी 20 रियाल चार्ज हुआ।
तो फिर सब एक ही जगह पे उतरते जाए थे शरफिया आने तक का। फिर शरफिया जब आने वाला था तो मैं ड्राइवर भाई को पूछी कि भाई ये वाली होटल है तो मुझे यहाँ पे जाने का, यहाँ पे कैसे जाऊँ? तो बोल रहे अगर आप मुझे और पैसा दोगे मैं आपको छोड़ दूंगा। मैंने बोली कितना? तो ये वॉज लाइक 10 रियाल। मैं बोली छोड़ ठीक है ना, आते टाइम पे मैंने 15 रियाल दिया था शरफिया से होटल जाने के लिए, तो अभी 10 रियाल इट्स फाइन। मैं बोली ठीक है आप मुझे छोड़ दो, मुझे गाड़ी से उतरना भी नहीं पड़ेगा, दूसरी गाड़ी भी नहीं लेना पड़ेगा। तो वही भाई ने मेरे से मतलब 30 रियाल चार्ज किया और मुझे पूरा मक्का शरीफ से जेद्दा पूरा होटल तक का लाकर उन्होंने छोड़ दिया। तो जाते टाइम पे मेरा ट्रांसपोर्टेशन का 35 रियाल हुआ और अभी सिर्फ 30 रियाल हुआ। फिर मैं होटल में आई, बहुत ज़्यादा थक गई और फिर एज़ यूजुअल सोना इज़ माई हॉबी, खाना एंड सोना। तो मैं खाई और फिर सो गई और अभी उठी और आप लोग से इतना सारा बात की मैंने। पूरी आपको शॉर्ट में मैंने स्टोरी बता दी क्योंकि मैं कई जगह पे खुद ही नहीं शूट कर पाई, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मैं नहीं बता रही हूँ ज़्यादा कुछ क्योंकि मेरे साथ में कोई था नहीं मेरा शूट वगैरह लेने के लिए। मैंने खुद का अच्छे से फ़ोटो भी नहीं खींच पाई, बट इट्स फाइन, मैं फ़ोटो खींचने के लिए तो गई नहीं थी। बस खाली मैं ब्लॉग इसलिए शूट कर रही थी ताकि आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले, आप कभी जाओ तो आपको ईजी पड़ जाए कि कहाँ से कितना ट्रांसपोर्टेशन का कैसा होगा, कहाँ पे क्या मिलेगा। इसलिए मैंने शॉपिंग वगैरह भी कुछ नहीं की क्योंकि ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने जाते हैं बार बार, मतलब जब भी जाओ तो इट्स नॉट लाइक कि शॉपिंग करके आओ बार बार जाके। तो इसलिए मैंने कुछ भी सामान नहीं लिया है। मैंने बस खाली वो परफ्यूम लिया क्योंकि वो परफ्यूम का मुझे स्मेल अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने ले लिया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, ना खजूर लिया है। और हाँ, मैंने जमजम का पानी लिया है, वो भी 3 बॉटल लिया है, हाफ लीटर की। तो बस वही लिया और कुछ लिया नहीं है मैंने। और अभी मैं खाना खाई हूँ बस, और क्या बात करूँ मैं आपसे आज के लिए। तो फिर बस इतना ही। कैसे लगा आपको मेरा ये उम्रा का ट्रिप, मतलब उम्रा की जर्नी, पूरी मेरी स्टोरी कैसी लगी आपको मुझे कमेंट में बताओ। और जल्दी से इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।